केस स्टडी लता। लता एक शांत और सुलझी हुई इंसान है। शी हैड वेरियस हेल्थ इश्यूज। उनको स्टमक इश्यूज, थायराइड, एलर्जीज, रनिंग नोज, ये सब था। साथ ही में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बार लो रहता था। कुछ डर भी थे अनजाने से। दो शी वॉज फाइटिंग ब्रेवली, समवेयर देयर वाज पेन दैट वाज ट्रैप्ड इनसाइड हर एंड आई फेल्ट इट टू। उनको जानना था कि इसके पीछे क्या वजह है एंड इफ शी कुड गेट सम रिलीफ इंटरनली। द सेशन। जेरी मेरा नाम है। 20 साल का हूं मैं। स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं और जीन्स है डार्क ब्लू। ये रात का टाइम है। मैं एक लेन में खड़ा हूं। एक बड़ा सा वाइट रंग का घर है। अंदर फायर प्लेस भी है। मेरी बहन भी यही है। नेक्स्ट सीन में उन्होंने देखा कि जेरी रो रहा है, हगिंग हिज पेरेंट्स। लता के करंट लाइफ के पेरेंट्स भी वही थे। व्हाट हैपेंड टू योर पेरेंट्स? पता नहीं। ओके, सो कीप लुकिंग इनटू जेरीज आईज। जो भी हुआ था वो सब सामने आने लगेगा। हमारे घर पर बहुत लोग आए हुए हैं, भीड़ दिख रही है। महसूस हो रहा है मुझे जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। आई थिंक कोई एक्सीडेंट था, वो रोड पर चल रहे थे, ऐसी इमेजेस आ रही हैं। और कोई फास्ट मूविंग व्हीकल जा रहा था जिसने हिट किया उन्हें पीछे से। लता वाज ओवरवेल्म्ड। ये इजी नहीं था उनके लिए। When we moved ahead, लता added, एक मोटा सा आदमी है, मुझे और मेरी बहन को घर से निकालना चाहता है। आई थिंक ये लैंडलॉर्ड है घर का। मेरा मन बहुत दुखी है। मैं बहुत छोटा था जब घर छोड़ना पड़ा मुझे, 7 years के आसपास शायद। लता ने बताया कि जेरी की बहन उनकी करंट लाइफ में उनकी डॉटर है। मूव फर्दर अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस। आगे जाके क्या होता है। हम अपने फादर की सिस्टर के घर में हैं। ये दूर की कोई बहन है, कजन सिस्टर, दूर के रिलेटिव्स हैं। अदर सीन स्टार्टेड फ्लैशिंग इन। मैं अपने आप को अब बड़ा देख रहा हूँ। लगभग 30 साल का हूँ, लॉयर बन चुका हूँ। यहाँ तक पहुँचने में एक इंसान ने मेरी बहुत मदद करी है। ओह, आई कैन फील ये मेरे करंट लाइफ के भाई हैं। वेरी नाइस। आप इनसे कब मिले? मेरी एक आंट के घर वो कभी कभी आते थे। मेरी वो आंट जिनके घर हम दोनों भाई बहन गए थे आफ्टर माय पेरेंट्स डाइड, उनके घर ही ये आते थे। शायद उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब काम यही देखते थे। ये लॉयर हैं। उनकी फैमिली नहीं थी तो उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था। लता ने बताया कि ऑल्दो जेरी वॉज इंटरेस्टेड इन वन वुमन बट ही डिडंट मैरी हर। अब जेरी को मैं ओल्ड देख रही हूँ, 80 साल के आसपास। ही इज वेरी लोनली फ्रॉम इनसाइड। वो लोनलीनेस मैं फील कर सकती हूँ। मेरे अंदर आज भी कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस है। ये लोनलीनेस क्या आपके किसी शरीर में महसूस होती है? आई आस्क्ड। हाँ, थ्रोट में, गले में कुछ हैवीनेस सा, फंसा हुआ सा लगता है। अकेलापन है। आई फील ऑल अलोन। आपको अपने अब गॉल ब्लैडर स्टोन पर फोकस करना है। वो आपकी बॉडी में कैसे आया? हाउ हैव यू अट्रैक्टेड दिस एलिमेंट? जस्ट गो विद इन एंड ऑब्जर्व। सडनली लता को नए फ्लैशेस आने लगे। ये बहुत पुराना टाइम लग रहा है, मुगलों का एरा है। दुकानें दिख रही हैं आसपास मेरे और सब दुकानों में से कुछ ना कुछ लोग खरीद रहे हैं। मेरा नाम रुक्मणी है और मैंने घाघरा चोली जैसा कुछ पहना हुआ है। मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी वहाँ मार्केट एक्सप्लोर करने। कुछ देख रही थी, शायद अपने लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन में जब मैं उनको ले गई तो उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो भाग रही हैं।
भागते भागते वो जोर से किसी नुकीले पत्थर पर गिरी, जिसने उनके स्टमक को पियर्स कर दिया। साथ ही में किसी सिपाही ने एक एरो उन पर छोड़ा, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाहट से नीचे उस पत्थर पर गिरी। पर इन सब चीजों की वजह क्या है? ये आपके पीछे क्यों है इतने सारे सिपाही? आई कैन फील कि कोई मुझे चाहता है, पर मैं उसे नहीं चाहती। उसने बहुत कोशिश करी, पर जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे मरवाना चाहा। ये कोई तो मुगल का राजा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन है। पर ये जो राजा होते हैं ना, उनकी बेटियों को पकड़ता है, उनको इंस्लेव करता है। मैं किसी राजा की ही बेटी हूँ। मेरे अंदर वो तीर भी घुसा हुआ है। आई एम इन पेन एंड इट इज अ लॉट ऑफ पेन। किसी तरह मैं बचकर वहां से भाग गई। जब हम और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी हो गई हैं। मेरी शादी हो गई है और मैं खुश हूं। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरी जिससे शादी हुई है वो इस लाइफ में भी मेरे ही हस्बैंड है, करंट लाइफ में। जब हम और आगे गए तो उन्होंने बताया कि वो बूढ़ी हो रही हैं। मेरे पेट पर जो घाव लगे थे वो शायद कभी भरे नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई कैन फील माई पेन इनसाइड माई स्टमक। मुझे हर वक्त दर्द रहता था। मैं 75 ईयर्स की हूँ अभी। कई चीजें करी पर दर्द से आराम नहीं मिला। अब ये दर्द इतना बढ़ गया है कि ये सहना ही मुश्किल हो गया है। During her death, Lata saw her current life father, who passed away in 2015, and came to meet her, especially in her session. I could see how happy Lata felt as it reflected on her face. मेरे फादर ने वाइट क्लोथ्स पहने हुए हैं। उन्होंने बताया मुझे कि उनका स्पिरिचुअल प्लेन में कोई बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए उनको जाना पड़ा अर्थ की लाइफ छोड़कर। ही इज टेलिंग मी, अपनी लाइफ पर फोकस करो और अपना काम करो। फोकसिंग ऑन आवर प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही तुम्हारा लाइफ लेसन भी है। हीलिंग गार्डन में हीलिंग मैग्नेट की हेल्प से उनके बॉडी से सारा इमोशनल एंड पेन और उसकी मेमोरीज निकल गई। एंड स्लोली शी वॉज ब्रॉट बैक इन टू हर कॉन्शियसनेस। जब सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत हल्का लग रहा है, as if some burden has been released. So ये कहानी थी लता जी की, and obviously it is related to her current life. जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि ऐसी लाइफ में हमें लेके जाए जिसका रिलेशन करंट लाइफ से होता है, सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी स्मार्ट, इट टेक्स यू देयर डायरेक्टली। इस केस में अगर हम बात करें लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेयर्स की बात करें, लोलीनेस की बात करें, तो फर्स्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा उनकी लाइफ में। जेरी के पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, एक्सीडेंटल डेथ थी वो। उसके बाद वो और उनकी सिस्टर को वहाँ से लेके जाया गया, ऑल्दो दे हैड अ बिग हाउस, पर उसका क्या हुआ ये तो समझ नहीं आया। बट ऑब्वियसली एकदम से जो कंफर्टेबल लाइफ थी वो हट चुकी थी, जो पेरेंट्स की पैम्परिंग थी वो नहीं थी। एंड उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स ने उनको रखा अपने साथ, बट वहाँ पे भी उनकी केयर नहीं हो रही थी। एंड फाइनली कोई थे जो वहाँ पे आते थे, लॉयर थे, उन्होंने नोट किया और उनने उन बच्चों को अडॉप्ट किया। फाइनली उनकी एजुकेशन पे पैसे इन्वेस्ट करे, उनको रेज किया। पर अगर हम इसे डीपली जानने की कोशिश करें, आपने नोट किया होगा रियल लाइफ में भी, जब भी हम किसी पौधे को बार बार जब वो उगना चाहे वहां से निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे, फिर जब वो वहां पे सेटल होगा फिर तीसरी जगह लगाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये भी होता है कई बार कि प्लांट ग्रो ही ना करे, या वो जल्दी से मुरझाने लगे, या जो उसकी रूट्स हैं वो अच्छे से जड़ तक ना जाए। सिमिलरली हम अगर बात करें इनकी केस में, तो लता जी की स्टोरी भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करती रही कि उनका कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग बेस उनको नहीं मिला, पेरेंट्स की डेथ की वजह से या अलग अलग जगह जाने की वजह से। दूसरी चीज़ हम बात करें तो लोनलीनेस, क्योंकि वो चीज़ जो चाइल्डहुड में उनको डिस्टर्ब कर रही थी, जिसने डिफरेंट एनवायरनमेंट जो उनको मिले, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, उससे उनका थ्रोट चक्रा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका था, बिकॉज वो इमोशन सप्रेस कर रही थी। सो अगर हम स्टमक इश्यूज की बात करें तो जो हमने देखा उनकी सेकेंड लाइफ में कि वो भाग रही थी एंड वो गिर गई, फिर एक पत्थर भी उनके पेट में लगा, एंड उसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि
अपनी लाइफ के लिए जब वो रन कर रही थी, जो एरो था वो भी कहीं ना कहीं स्टमक में लगा, जो आगे जाके डेफिनेटली वो बड़ी, बट उस टाइम पे शायद उनकी वो जो कहते हैं ना कि अच्छे से हीलिंग वो नहीं हो पाई थी। एंड बिकॉज हीलिंग नहीं हो पाई थी स्टमक की, तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन अंदर ही रहा और उसका दर्द वो बेयर करती रही टिल द टाइम शी वाज अबाउट टू डाई। सो कई बार ये कहा जाता है, आपने सुना होगा, कि जो मरने से पहले आपकी लाइफ कंडीशन होती है या जो भी आप सोच रहे होते हैं उसका स्क्रीनशॉट या वो चीज़ आप अगले लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तभी हमारी लाइफ कंडीशन हाई होना हर वक्त ज़रूरी है। बिकॉज हमें पता नहीं डेथ कब होगी, बट अगर हमारी हाई लाइफ कंडीशन है तो हम वैसे ही लाइफ अट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि वो दर्द में थी, स्क्रीनशॉट वो कैरी फॉरवर्ड करके आ गई थी। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल रिपोर्ट बैक टू यू। एंड you can also follow me on Instagram. My ID is soul_healer_Anju. वहाँ मैं छोटे छोटे पॉजिटिविटी के डोजेस डालती रहती हूँ। टेक केयर, नमस्ते।